अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जनाब, हम अपनी लर्निंग्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीट करते ही चले जा रहे हैं। हमारी जो लर्निंग्स हैं उसका सफ़र हमने जो स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑल अबाउट कि हम जो है वो सीक्रेट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर हम बड़ी मंजिल का मुसाफ़िर जो है वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सीक्रेट्स हैं। आज आप लोगों के साथ एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का वाक़या जो है वो मैं शेयर करूँगी। जो कि सैयद फ़राज़ शाह जो हैं उन्होंने एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का वाक़या सुनाया और वो ये कहते हैं कि जी एक शख़्स था जी और वो एक चिल्ला काट रहा था और काफ़ी दिन की रियाज़त थी। उसके उस्ताद ने उससे कहा कि जिस दिन तुम अपना चिल्ला जो-सा है वो कंप्लीट करोगे और उस जंगल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जो है वो एक फ़रिश्ते के साथ मुलाकात होगी। क्योंकि तुमने जो है वो इतने दिन की रियाज़त की होगी, तो वो तुम्हारे से पूछेगा कि हाँ भई तुम क्या चाहते हो? तो तुम उसे उस वक़्त जो तुम उससे डिमांड करोगे, तुम उससे कहना कि तुम जो है वो मुझे इल्म दे दो, मैं इल्म चाहता हूँ। ठीक है? इसी तरह से हुआ उस बंदे ने काफ़ी दिन की जो है वो रियाज़त की और वो जंगल से बाहर निकला तो उसकी एक बड़े ही खूबसूरत किस्म के शख़्स से जो है वो मुलाकात हुई। और उस शख़्स ने जो है उससे कहा कि जनाब तुमने जो है वो इतने दिन की रियाज़त की है, ठीक है? तुम्हें इसके सिलसिले में जो है वो अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए? सो उस शख़्स ने सोचा और उसके दिल में तो कुछ और आ रहा था, लेकिन उसे अपने उस्ताद की बात याद आई कि जो मुझे कहा गया है मुझे वही करना चाहिए। उसके उस्ताद ने उसे कहा था कि जनाब तुम तकाज़ा करना इल्म का, तो उसने ऐसे ही किया जनाब कि उसने उस शख़्स से जो-सा है वो कहा कि मुझे जो है वो इल्म चाहिए। जनाब उसके तकाज़े के मुताबिक जो है वो उसको इल्म मिल गया और वो वहाँ से लेकर वो इल्म जो है वो अपनी राह की तरफ जो है वो गामज़न हो गया। चलते-चलते जो-सा है वो रास्ते में जो है वो रात का वक़्त हो गया। अब उसको ठहरने के लिए जो है वो कोई मुकाम चाहिए था। तो करीब एक एक बस्ती थी और वो बस्ती वालों के पास गया और वहाँ पर एक घर में जाकर जो है उसने कहा कि जनाब मैं मुसाफ़िर हूँ और मुझे एक रात की जो है वो पनाह चाहिए। लोगों ने जो-सा है उसको पनाह भी दी और उसको खाने के लिए भी सामान भी दिया। तो जनाब वो उस पनाहगाह के अंदर जो-सा है वो आराम कर रहा था, तो एकदम से जो है वो उसको काफ़ी सब लोगों के जो है वो रोने-धोने की और चीखों-पुकार की जो-सी है वो आवाज़ सुनाई दी। तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जनाब एक चारपाई है और उसके ऊपर एक शख़्स जो है वो इस तरीके से लेटा हुआ है जैसे कोई मैयत है। तो वो लोगों से पूछता है कि भई ये क्या सिलसिला-ए-कार है? क्यों सब लोग रोते और चीखों-पुकार करते चले जा रहे हैं? तो उसके कहने पे जो है लोग उसको बताते हैं कि बेसिकली ये शख़्स जो-सा है वो शदीद बीमार है, ये मरा नहीं है, ये ज़िंदा है। लेकिन इसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस कबीले का जो-सा है वो असूल यही है कि अगर कोई शख़्स इतनी ज़्यादा जो-सी है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो लोग जो है वो इसको इसी तरीके से चारपाई के ऊपर डालकर जो है, पूरे शहर के अंदर जो है वो लेकर घूमते हैं ताकि कोई ना कोई जो है वो उनकी मदद करते हैं। ये शख़्स जो था क्योंकि इल्म वाला था, तो उसने उससे कहा कि जी ठीक है, तुम लोग जो है वो ऐसा करो कि इस शहर से बाहर निकलोगे, तो बाहर निकलते ही जो है तुम्हें इस जगह के ऊपर कुछ ये जड़ी-बूटियाँ मिलेंगी। तुम वो जड़ी-बूटियाँ जो-सी है वो वहाँ से लेकर आओ और इस शख़्स को खिलाओ। वो लोग जो हैं वो इसी तरीके से जाते हैं, वहाँ से जड़ी-बूटियाँ लेकर आते हैं और वो शख़्स जो कि बीमार होता है, उसको जो है वो जड़ी-बूटियाँ खिलाई जाती हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो सब लोगों का जो है उसके ऊपर एतमाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग उसकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो उन लोगों के साथ ही उसी कबीले में रहना शुरू कर देता है और कुछ अरसे के बाद जो-सा है, एक दूसरे कबीले वाले जो-से हैं वो इस कबीले वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक है, जिस वक़्त ये जंग छिड़ती है क्योंकि ये शख़्स जो है ये इल्म वाला होता है, तो वो क्या करता है कि जी वो लोगों को बताता है इस कबीले के कि तुम लोग जो है वो इस तरीके से ये काम करो तो तुम जीत जाओगे। वो जो कबीले के लोग होते हैं वो उसी तरीके से करते हैं जैसा कि इस शख़्स ने जो है वो उनसे कहा होता है। जनाब जब वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो वो अपनी जंग जो है वो उसको जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो-सा है अगले दिन जो कबीले का सरदार होता है, वो उसको बुलाता है, ठीक है? और उसको कहता है क्योंकि तुम इल्म वाले हो, तो आज से जो-सा है तुम ही इस कबीले के सरदार हो। इस टाइम के ऊपर इस शख़्स को जो है वो अपने उस्ताद की बात याद आती है कि अगर उस दिन उसने सिर्फ़ बादशाहत चाहिए होती और इल्म की तलाश ना की होती, तो शायद आज उसको जो है वो ये मुकाम ना मिलता।
ठीक है, सो जनाब इस सारी गुफ्तगू से जो है वो बात सिर्फ एक इतनी हमें समझ आती है कि इल्म जो है वो हमें जहाँ पर भी जिस शक्ल में जो है कहीं से भी मिल जाए, हमें जो है वो ज़रूर उसको हासिल कर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सरदार भी बना सकता है, ठीक है? यही हमें मखदूम भी बना सकता है और इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बड़ा इंसान भी बना सकता है। So keep on learning and keep on shining. Obviously, the future belongs to you because you are searching the knowledge. So I wish you very best of luck and see you in my next learnings. Take care of the and I will see you next time. Thank you and Allah Hafiz.